हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉयल्टी शर्मा और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज हम रीजनिंग का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग में अब हम क्लॉक पढ़ने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसके अंदर रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ पर आपको क्लॉक का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लॉक के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं आखिर इस क्लॉक चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन, सेकंड है एंगल बेस्ड, थर्ड पॉइंट मिरर इमेज, फोर्थ पॉइंट वाटर इमेज एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन बेस्ड। तो इन्हीं पांचों पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात अगर करें स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ना है कोइंसाइड और दूसरा केस पढ़ना है ऑपोजिट का। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जब घड़ी के दोनों हैंड्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और ऑपोजिट के केस में क्या होता है, जब घड़ी के दोनों हैंड्स एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशाओं में होते हैं। एंगल बेस्ड में जो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 90 डिग्री एंगल बिटवीन हैंड्स, यानी कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार और कितने कितने बजे बनता है। आपको कोई टाइम दे दिया जाएगा कि 4 से 5 के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा और कितने कितने बजे बनेगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारा एंगल बिटवीन हैंड्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा और वो आपसे पूछ लेगा कि अब बताना है हमें दोनों हैंड्स के बीच में क्या एंगल यानी कि कोण बन रहा है। इसी तरीके से रिफ्लेक्स एंगल कोई टाइम दे देगा, वहाँ पर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। मिरर इमेज के लिए अलग से एक ट्रिक है हमारे पास, वाटर इमेज के लिए भी एक ट्रिक है, और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे कोइंसाइड के केस की। तो चलिए अब हम कोइंसाइड का केस स्टार्ट करते हैं। मैं घड़ी लेके आऊँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ आए। जैसे कि इस घड़ी में अगर हम ध्यान से देखें, अभी 1 बज रहा है। अभी हमें देखना है कि यहाँ पर 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में, इन दोनों के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। तो ये जैसे हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो एक बार ये मिली, लेकिन जैसे अब इसको अब आगे और बढ़ाएंगे तो हमारे घड़ी में बच जाएंगे 2, यानी कि 1 से लेकर के 2 के बीच में दोनों सुइयाँ सिर्फ एक बार मिली। अब 2 से 3 के बीच में भी देख लेते हैं आखिर कितनी बार मिलती हैं। तो एक बार ये आ गया। नेक्स्ट अब हमारे घड़ी में बच गए हैं 3, यानी कि 2 से 3 के बीच में भी सिर्फ एक बार मिली। एक बार हम ज़रा फटाफट से 3 से 4 के बीच में भी देख लेते हैं। तो 1 और नेक्स्ट हमारे बच गए 4, यानी कि 3 से 4 के बीच में भी सिर्फ कितनी बार मिली, एक ही बार घड़ी दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो 1 से 2 के बीच में एक बार, 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में भी एक ही बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। इसी तरीके से हर 1 घंटे में दोनों सुइयाँ एक एक बार मिलती हैं। लेकिन होता क्या है, आपका 11 से लेकर के 1 के बीच में दोनों सुइयाँ सिर्फ आपकी एक ही बार मिलती हैं। और कितने बजे मिलती हैं, 12 बजे मिलती हैं। ये चीज़ भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर घड़ी में 11 बजाए हैं, तो देखते हैं अब कितनी बार मिलती है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो 12 बजे एक बार मिली। अब हम देखते हैं क्या 12 से 1 के बीच में मिल रही हैं, नहीं, यानी कि 11 से लेकर के 1 के बीच में दोनों सुइयाँ सिर्फ कितनी बार मिली, एक बार मिली। और किस टाइम पर मिली हैं, वो मिलती है दोनों 12 बजे मिलती हैं। 11 से 1 के बीच में एक बार, कितने बजे, 12 बजे। तो जब हम इन सभी एक को ऐड करेंगे, यानी कि इन सबको जोड़ देंगे, तो हम यहाँ से क्या पाएंगे कि हर 12 घंटे में दोनों हैंड्स 11 बार एक दूसरे से मिलते हैं। अगर हम यहीं से बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 22 टाइम्स। और क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे मिलती हैं, तो कोइंसाइड के केस में जो हम बेस मानते हैं वो मानते हैं हमेशा 12 को। ये बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे तब वहाँ पे इस 12 की हमें ज़रूरत रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 से 1 के बीच की जो दूरी होती है, जो फासला होता है, वो हमारा 5 मिनट का होता है। इसी तरीके से 1 से लेकर के 2 के बीच का जो फासला होगा वो भी 5 मिनट का होगा। और हर जो फासला, जैसे 2 से 3 के बीच का भी फासला 5 मिनट। इसी तरीके से कर करके ये 5 मिनट जब हम ऐड करेंगे 12 बार, तो ये बन जाएगा पूरा 60 मिनट।
ठीक है। तो यहाँ से लेकर के 12 से लेकर के ये पूरी दूरी, ये पूरा फासला कितना हो जाएगा हमारा 60 मिनट्स का। अब जैसे अगर हम बात करें तो इस घड़ी के अंदर बजे हुए अभी इस वक्त 12, लेकिन 1 घंटे बाद क्या होगा, ये जो मिनट है आर हैंड हमारे पास, ये सिर्फ 12 से लेकर के 1 तक की दूरी तय करेगा, यानी कि इसने कितना फासला तय करा है, सिर्फ 5 मिनट का फासला तय करा है। लेकिन जो मिनट हैंड है ये पूरा घूम के आई होगी इस तरीके से, 12 से चली और वापस 12 पर आई, तो इसने कितना फासला तय करा, इसने टोटल तय करा है 60 मिनट्स का। और आर हैंड ने फासला तय करा है, दूरी तय करी है सिर्फ 5 मिनट की। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो मिनट हैंड है आर हैंड से कितनी ज़्यादा दूरी तय करती है, ये तय करती है टोटल 55 मिनट्स, यानी कि हर 1 घंटे में, हर 60 मिनट में जो मिनट हैंड होगी वो कितना ज़्यादा फासला तय करती है, 55 मिनट का। इसको हम क्या कह देंगे 55 मिनट का गैप गेन करती है। हर 1 घंटे में मिनट हैंड 55 मिनट्स का गैप गेन करती है, किससे, आर हैंड से। अगर हम यहीं से 1 मिनट का गैप निकालना चाहें कि मिनट हैंड आर हैंड से 1 मिनट का गैप लेने में कितना समय लेती है, तो हो जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाय 55 मिनट्स। जब हम इसको 5 से काट देंगे आ जाएगा 12/11 मिनट का, यानी कि हर 1 मिनट का गैप गेन करने में मिनट हैंड को 12/11 मिनट का समय लगता है। चलिए दोस्तों, अब वक्त है कि हम क्वेश्चंस कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच बी इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट ऑपोजिट। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में हो लेकिन ऑपोजिट ना हो। और स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने सिर्फ 2 केसेस देखे थे, एक था पहला कोइंसाइड का और दूसरा था अपोजिट। इसने अपोजिट के लिए मना कर दी, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कोइंसाइड का केस, यानी कि 9 से लेकर के 10 के बीच में दोनों हैंड्स एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, तो ये चीज़ पूछी गई है। और कोइंसाइड में जो हमने बेस माना था वो माना था 12 को, 9 से 10 के बीच में पूछा गया तो अब इस 12 का यूज़ होगा। तो 12 से अब हमें कहाँ जाना है, 9 तक। 12 से हम चलेंगे 9 तक, तो 12 to 9 ये कितने मिनट हो गए, ये आपके पास हो जाएंगे टोटल 45 मिनट्स। और हमने क्या देखा था कि दोनों हैंड्स, जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट का गैप गेन करने में आर हैंड से कितना समय लेती है, 12/11 मिनट का। तो 45 मिनट का गैप गेन करने में वो कितना समय लेगी, दोनों साइड हम क्या कर देंगे 45 से गुणा कर देंगे, यानी कि 45 इंटू में 12/11। अब 12 को 45 से गुणा करना, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, यानी कि हो गया आपका 540 डिवाइडेड बाय 11। जब हम 540 को 11 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44, यहाँ पर आ गया आपका 10, 0 उतार ले नीचे, 9 पर चला गया, ये चला गया 99। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा 49 होल 1/11 मिनट्स, यानी कि जो दोनों सुइयाँ हैं 9 से लेकर के 10 के बीच में कितने बजे मिलेंगी, ये मिलेगी 9:49 सही 1/11 मिनट पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है 6 से 7 के बीच में। तो बेस 12 हो जाएगा, 12 से 6 ये हो गया आपके पास टोटल 30 मिनट। तो 30 और 1 मिनट का गैप गेन करने में 12/11 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट का गैप गेन करने में 30 × 12/11 मिनट्स लगेंगे। ये आपका आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 11। और जब हम 360 को 11 से भाग करेंगे ये आपका होगा 3, 2, 8/11 मिनट, यानी कि
6:32 सही 8/11 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 11 से लेकर के 12 के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। तो प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं कि 11 से 12 के बीच में एक बार भी दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती, तो यानी कि आंसर यहाँ पर क्या होगा, नेवर कोइंसाइड। प्रैक्टिकली देख चुके हैं, अब एक बारी न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। तो अब हमें देखना है कि 11 तक, यानी कि 12 से हमें चलना है पूरे 11 तक। तो ये कितने मिनट हो गए, ये आपके पास हो जाएंगे 55 मिनट्स। इसको गुणा कर देंगे 12/11 से, ये चला गया आपका 5 पर 12 पंजे हो गया 60, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 11:60 पे। 11:60 का मतलब क्या हो गया, 12 o'clock। तो ये तो 12 बजे, यानी कि 11, तो यहाँ से भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयां एक बार भी नहीं मिलती। तो जब भी पूछेगा आपसे 11 से 12 के बीच में तो नेवर कोइंसाइड। इसी तरीके से अगर वो बोल दे आपको कि 12 से लेकर के 1 के बीच में, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, नेवर कोइंसाइड, क्योंकि 12 से 1 के बीच में भी दोनों सुइयां एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं। मिलती है तो कब मिलती हैं, 12 बजे। 11 से 1 के बीच में दोनों सुइयां सिर्फ 12 बजे एक दूसरे से मिलती हैं, ना तो 11 से 12 के बीच में और ना ही 12 से 1 के बीच में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा ऑपोजिट का, यानी कि जब दोनों हैंड्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 12 से 1 के बीच में दोनों हैंड्स कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में दोनों हैंड्स एक दूसरे से कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो चेक करते हैं ज़रा, जैसे अभी इस घड़ी में 1 बजा हुआ है, तब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब क्या हो गया, ये जब दोनों से बिल्कुल अपोजिट विपरीत दिशाओं में है तो एक बार, और ये बजा 2, यानी कि 1 से लेकर के 2 के बीच में कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ एक बार। इसी तरीके से अब हम 2 से 3 के बीच में भी देख लेते हैं। तो 2 से 3 के बीच में ये एक बार, और अब क्या बच गया घड़ी में, 3 बज गया, यानी कि 2 से 3 के बीच में भी सिर्फ एक ही बार दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इसी तरीके से 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में हर 1 घंटे में एक बार दोनों हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल केस है वो है हमारा 5 से लेकर के 7 के बीच में, क्योंकि 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक ही बार कितने बजे, 6 बजे दोनों हैंड्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो देख लेते हैं ज़रा एक बार। तो 5 बजे इस घड़ी में अभी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट एक तो होगा हमारा 6 बजे, एक बार ये आ गया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या 180 डिग्री का एंगल, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, नहीं। यहाँ पर बच गए कितने, 7, यानी कि 5 से लेकर के 7 के बीच में सिर्फ एक बार, और कितने बजे, 6 बजे। तो जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद इन एक एक को हमारा आएगा 11, यानी कि यहाँ से भी क्या देखा हम लोगों ने कि हर 12 घंटे में दोनों हैंड्स 11 बार एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो 24 घंटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 घंटे में यहाँ पर आ जाएगा 22 टाइम्स, और यहाँ पर बेस हम मानेंगे किसे, 6 को। इसके थ्रू हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। टुगेदर का मतलब हो गया एक साथ। स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक साथ नहीं है। एक साथ नहीं है का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट में बात कर रहा है ये, और ऑपोजिट में हमने बेस माना था 6 को। तो अब देख लेते हैं 7 से 8 के बीच में दोनों सुइयां ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होंगी। बेस हो गया 6, अब हमें चलना है 6 से 7 तक। 6 से 7 तक कितने मिनट हो गए, ये आपके पास हो जाएंगे 5 मिनट्स। इंटू कर देंगे इसको 12/11 से, तो 12 पंजे 60। 60 को जब हम 11 से भाग कर देंगे तो 5 सही 5/11 मिनट, यानी कि 7 बज करके 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां 7 से 8 के बीच में एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात करेंगे 4 से 5 के बीच में। तो अब तक तो आप सभी को समझ आ गया होगा, ऑपोजिट के केस में बेस होगा 6, और 6 से लेकर के अब हमें चलना है 4 तक। तो ये टोटल आपके पास हो जाएंगे कितने, 50 मिनट। तो 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12/11 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका
11 और ये हो जाएगा आपका 5, 4, 6/11 यानी कि 4:54 से ही 6/11 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में होंगी 4 से 5 के बीच में। अब यही हम देख लेते हैं कि 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयाँ अपोजिट डायरेक्शन में कितने बजे होंगी। तो चलो फटाफट से इस चीज़ को भी देख लेते हैं। अब 5 से 6 के बीच में पूछा गया है, बेस हम मानते हैं 6 को, और 6 से 5 कितने मिनट हो गए टोटल, ये आपके पास हो जाएंगे 55 मिनट्स इंटू 12/11, 5 पे चला गया, ये आ गया 60, यानी कि 5:60 पे, और 5:60 का मतलब क्या होता है 6 o'clock। 6 बजे मैंने आपको वैसे ही बताया था कि 5 से 7 के बीच में सिर्फ 6 बजे ही एक ऐसा समय होता है जब दोनों सुइयाँ अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी कि ना तो 5 से 6 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में होती है और ना ही 6 से 7 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जब भी आपसे पूछेगा तो हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेवर, यानी कि कभी भी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में नहीं होती 5 से लेकर के 6 के और 6 से 7 के बीच में।